किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों मेरे पास रोज़ फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी कोई ट्रैक्टर पुराना दिलवा दो। मैं कहता हूँ पुराना लो, लेकिन देख के लो। मान लिया आपने पुराना 1.5-2 लाख का ले लिया, तो 1.5-2 लाख को एक साल में आप तैयार कराओगे। उसमें पहले चलाओगे, कुछ कमी दिखाई देगी, फिर ठीक करवाओगे। हाइड्रोलिक कट बढ़े, फिर हाइड्रोलिक पंप बदलवाओगे। गियर बक्से में कमी है वो करवाओगे, इंजन में कमी वो करवाओगे। तो एक साल में आपको पुराना ट्रैक्टर बिल्कुल भरोसे का हो जाएगा, नए के माफिक। और उसमें मान लिया खर्चा 1 लाख आ गया, आपको वो 2.5 में पड़ गया, तो मैंने कहा तो वो ज़्यादा बढ़िया है। भाई अब ट्रैक्टर इतने महंगे हो गए, ले तो ले किसान, कोई कोई बिरला है जो ले आओगे नगद। लेकिन मैं हर आदमी को नहीं कहता। जब तक जो है किसान बेचारे कर्जे में फंस जाए हैं, फिर किराया करते हैं, सारा जीवन जो है उसको किराए में उतार दें, किराया करने में ही। तो मेरा मतलब यह है, समझदारी से काम ले, अपने दिमाग से भी काम ले, किसी के बहकावे में ना आवे। अपने आप खुद करें। पहले तो ये देखें आपके यहाँ काम क्या है। मान लिया आपके यहाँ भाड़े का काम है, तो ट्रैक्टर लो 50 पावर का, 45 से 50-55 पावर का ले लो। जैसे पुराने में है फोर्ड 3600 है, स्वराज 744 है, 735 है, वो भी काम कर देगा। आइसर है 485, और भी है, जॉन डियर भी है, महिंद्रा भी है 575, 585। भाई ये पुराना ट्रैक्टर ले लो कोई से भी आप, 2.5 का, 3 का, 3.5 का, 4 का, जैसा गुड़ गिरोगा वैसे ही मीठा होगा, सच्चाई है। उसके बाद में मान लिया आपने एकदम नया ले लिया, मैं नए की मना नहीं करता, ले लो, आपका बजट है, आप कम से कम 3-4 लाख जमा करो उसके, तब आप उतार सकते हो। बहुत से भाई क्या करते हैं, 50,000 या 1 लाख जमा कर दिए, 6 लाख कर्जा करा लिया, तो भाई ये वो गले में गल जाए, नहीं उतर पाता किसान पे। हाँ एक आदमी ऐसा है, किसी को टैक्स से बचना है, पैसा बैंक में है, वो फुल लोन करा ले, वो एक अलग बात है, कुछ समय बाद में दे दे, वो तो एक उसका टैक्स से बचना, वो तो एक अलग बात है। लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं होता ना, हर आदमी नहीं कर पाता। बाजा आदमी तो बेचारा टाइम काट रहा है, वो सोचता है चल रोजगार मिल जाएगा, बाल को हिल्ले पे लगा देगा। क्योंकि किराए पे भी 4 लाख नहीं कमा सकता एक साल में आदमी। खर्चा काट के 1-1.5 लाख की बच पावा है एक ट्रैक्टर से, खूब मेहनत करके। क्योंकि डीजल का भी बहुत खर्चा है, ग्राहक भी बड़े ठोक ठोक का कदम उठा रहे हैं। मान लिया आपका रोटावेटर चल रहा 250 रुपये बीघा, आप कहोगे सोचा किसान मेरा 150 में काम हो जाए, तो 150 में भाई ये कौन करेगा, वो करेगा जो हाइड्रोलिक उठा के चला होगा। किसान भी नहीं सोच रहा तू तेज तेज नहीं है, ट्रैक्टर वाला भी तेज है। इसलिए जो है भाइयों सही सही किराया नहीं मिल पाता। तो मैं कहता हूँ घना कर्जा ना करके थोड़ा कर लें, वो बढ़िया है। क्योंकि हमें अपने बालक भी पालने हैं, बालक को ब्याह शादी भी करनी है, और घर के बहुत खर्चे होते हैं। मान लिया आप हमारे आमदनी हुई साल भर में 5 लाख की, तो भाई ये 2.5 तो खर्चा आ गया, 2.5 बचे। 2.5 में कोथली बाथली भी है, ब्याह शादी भी हैं, ट्रैक्टर किस्त भी है, एक्स्ट्रा खर्चे भी हैं। तो भाई ये बहुत खर्चा है। कौन सोच लगा मैं तो 2 साल में तार दूंगा, मेरे तो 5 लाख का करना हो गया। अरे भाई 2.5 लाख तो तूने पहले लगा रखा है एडवांस, वो निकाल लेगा। फिर उसके बाद में घर के भी खर्चे, 2-2.5 लाख तो घर का खर्चा आ साल भर का, तो क्या बचा कद्दू। तो भाई ये ब्याज भी नहीं दिया जाता, वो किसान फेल हो जाता है। भाइयों इस किराए में तो वो कामयाब है जो बिल्कुल रात को 4 बजे उठेगा, सवेरा 4 बजे उठ के रात के 10 बजे तक ट्रैक्टर चलाओगा। कोई सोचता हो मैं तो पैक लगा के किराया कर लूँगा, चला तो लेगा ट्रैक्टर, लेकिन वो बचा नहीं पाता, सच्चाई हो है, खर्चा हो जा बहुत। बहुत से भाई ऐसे भी हैं, किसानों को पियाओ जा निकल मेरे पे काम करवाओगा, भाई वो तो पियाने में लगा रहा है, उसे ना बचता एक पैसा भी, बाद में हिसाब लगता। तो ईमानदार रहना चाहिए ट्रैक्टर वालों को, काम बढ़िया करो, साफ पैसे लो, जो अच्छे ग्राहक हैं वो आपके पास आएंगे, जो बेकार हैं वो भाग जाएंगे। अच्छे आदमी की तलाश रखोगे तो अच्छा काम करना पड़ेगा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में। आप तेल फूंक रहे हो ट्रैक्टर में, हमने चलाया ट्रैक्टर, अच्छे बुरे हर तरह के ग्राहक थे हमारे साथ में, लेकिन जो अच्छे थे वो हमारे साथ लास्ट तक लगे रहे। जो दल बदलू थे वो किसी का ट्रैक्टर और का होता खटवा पहुँच जाते, उन्हें पता ना इसे देने ना पड़ा, दूसरा लेगा नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, ईमानदारी के साथ में लगे रहो। दूसरा जो है आजकल जो है
लोन भी कई तरह का हो रहा, 3% से लेकर 14% तक का लोन है। जैसे आपने केसीसी बनवा लिया, उस पर 3-4% का, कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले लिया, उस पर 3 लाख तक 3% का है, 4% का है। बैंक से आपने केसीसी बनवा लिया, 7% है। आपने जमा नहीं किया तो 14% वसूल करेंगे आपसे। तो कई कैटेगरी होती हैं कर्जे की भी। अगर हम अपना हाथ साफ रखेंगे तो ब्याज सस्ता जाएगा, हाथ गंदा रखेंगे, मान लिया हमने अपना बजट बिगाड़ लिया, 1 साल सही समय पर नहीं दे पाए, तो समझ लो हम कर्जे में दब गए। भाइयों, इससे बचने के लिए हमें अपना हाथ साफ रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, कई बार ऐसा होता है सेकेंड हैंड ट्रैक्टर आपने ले लिया, उस पर अच्छे पैसे लग रहे हैं तो उसे निकाल सकते हो, दूसरा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दुनिया कर रही है इस काम को। भाइयों, आप शामिल जाइए वहाँ, एक किसान के पास में 10-10 ट्रैक्टर हैं वहाँ। लोगों ने, क्षेत्र के लोगों की ज़मीन चलेगी, उन्होंने लेवा बेच का काम शुरू कर दिया। शामली में बहुत बड़ी मंडी है ट्रैक्टरों की। वे 2 रुपये कमाने के लिए तो लेवा बेची कर रहे हैं भाइयों। कुछ भाई तो लाट की लाट उठा ले कंपनी से, जैसे फार्म ट्रैक है, महिंद्रा है, पावर ट्रैक है, इनके ट्रैक्टर मान लिया आप 2025 लग गया, 24 का मार्का है, और वो कंपनी में उठ नहीं पा रहा, तो वे 10-10 ट्रैक्टर की लाट ले आऊँगे, वहाँ रख लेंगे। उसे वे 1 लाख रुपए सस्ता देते किसान को, जबकि जो डीलर हैं, किसान को पता नहीं, वो उसे 2024 को ही उसी रेट में दे देगा, नए रेट में। तो ये जरा हमने सबरा लिया था भाई, ये 2003 में लिया था, 2002 की मोहर लगी हुई थी ट्रैक्टर पर, हमें पता नहीं था। अगर हम मार्केट से वैसे लेते तो हमें वो बंदा मिल जाता और भी, लेकिन हमें पता नहीं था, डीलर ने हमें फंसा लिया। डीलर के वजह दलाल घूमते रहे, एजेंट भी भगावे किसान को, तो किसान भोला भोला रहे, उनके भगाए माजा। भाई हमें पता नहीं था, सच्चा ये भी है। पहले किसान को जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है, एक किसान जो है, मान लिया हमारे पास ज़मीन है और कुछ साइड बिजनेस नहीं है, तो अपना ब्लॉक है, ब्लॉक में जाएं, वहाँ जानकारी निकाल लें। किसानों की चीज़ पे छूट मिल रही है। जरा आजकल ट्रैक्टर की स्कीम आ रही है, 50 पावर के पे 40% छूट है। तो भाइयों, उसका पता लें, अपने ब्लॉक में जाएं। बहुत से पूछते हैं ताऊ जी मैं कहाँ जाऊँ, अरे भाई मैं बता रहा हूँ, ब्लॉक में जाऊँ, वहाँ से आपको शुरुआत हो जाएगी जानकारी की। ब्लॉक में जाकर पूछो, वहाँ BLW हैं और भी हैं, BDO वगैरह अधिकारी हैं, उनसे जाकर बात करिए, दुआ सलाम करिए, उनसे बताइए भैया मैं वहाँ उस गाँव से आया हूँ, मुझे सब्सिडी वाला ट्रैक्टर चाहिए, कैसे मिलेगा। वे आपको भेज देंगे उद्योग विभाग में। आप उद्योग विभाग में जाइए, वहाँ 35 पावर, 18 पावर, 20 पावर, इन कई कैटेगरी के ट्रैक्टर उन पर छूट मिलती है। एक जिला इकाई केंद्र है किसानों का, वहाँ भी छूट मिलती है। तो भाई ये कई, हर ज़िले में है कई विभाग। ये आपको ब्लॉक से जानकारी हो जाएगी सारी, ब्लॉक वाले बता देंगे आपको, आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा आ रहा है। विकास भवन भी है अपने शहर में हर जगह। तो भाई ये किस किस चीज़ पे छूट आ रही है गवर्नमेंट की, सरकार छूट देती है हर साल, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो भाई ये उसकी जानकारी खुद कीजिए। मान लिया मेरा मेरठ है, तो मेरा ब्लॉक दोराला है, और ज़िले के अंदर, मेरठ के अंदर सारे ये हैं विभाग। ऐसे आपके क्षेत्र में है, अपने क्षेत्र के ब्लॉक में जाइए, वहाँ जानकारी कीजिए, तहसील में जाकर मालूम हो जाएगा आपको, तहसील में पता कहाँ करिए, और जो है अपने ज़िले में जाकर, ज़िले में जाकर जानकारी कीजिए, तो आपको लाभ मिलेगा। जब हमने मैसी लिया था, हमें जानकारी कम थी, हमें डीलर के चक्कर में, जो कंपनी का वो आया था एजेंट, उसके भकाए में आकर ट्रैक्टर ले लिया था हमने 5,60,000 MSC। लेकिन उस टाइम सब्सिडी उस टाइम भी थी, जो हम चाहते तो 50% छूट मिल जाती है हमें, लेकिन हमें पता, ज्ञान नहीं था। वे लोग बताते नहीं, उन्हें पता ना क्यों झंझट में पड़े, किसान अपना आप करेगा ज़्यादा करेगा। तो भाई ये चीज़ का तो हमें खुद ही लाभ लेना पड़ता है। जब हमने कुबोटा लिया, 1 लाख की छूट ले ली, अब हम कोई बड़ा ट्रैक्टर ले लेंगे तो बिना सब्सिडी का हम नहीं लेने के, क्यों, हमें रास्ता मिल गया। तो मैं किसान भाइयों को इसलिए जागृत करता हूँ कि पहले जानकारी कर लो। पुराने ट्रैक्टर में इसलिए कहता हूँ क्योंकि जिसकी के पास बजट है वही नया ले ले, नहीं तो किसान फंस जाता है। इसमें आप कितना ही भाड़ा कर लें, नए ट्रैक्टर में लामपेट बराबर ही होता है, इतनी खींचता जा उतना ही घर के खर्चे हो जा। तो भाइयों, सेकेंड हैंड ट्रैक्टर में इसलिए कह रहा हूँ, अपना भी काम कर ले, थोड़ा बहुत किराया भी कर लें, थोड़ा बहुत उसमें लगा भी लें। देखो नया ट्रैक्टर 8 लाख का आप ले रहे हो, तो उसमें साल भर जरूरत नहीं आपको 2-3 साल चाबी लगाने की, वो काम करेगा। आपने ले लिया 2.5-3 लाख का,
तो उसमें कुछ लगाना पड़ता है। हालांकि 2.5-3 लाख का तो अच्छा मिल जाता है। अब जरा हमने फोड़ लिया था ये, इसमें हमने पहले चला के देखा, कुछ कमी दिखाई दी वो करा ली, पहिया में चिकता वो कटवा लिया, अगले पहिया में बैरिंग वैरिंग बदलवा लिए। फिर हमें लगा अच्छा हम लेके मुजफ्फरनगर, इसमें पेंट करा लिया। पेंट करा कर हमें लगा अब यार टायर अच्छा नहीं है, हमने आधे टायर थे वे तरवा कर नहीं गिरवा दिए। इसमें देखो MRF के नवे टायर गिरवा दिए। नवे टायर गिरने के बाद में फिर हमने चला के देखा, तो एक दिन इसकी हेडोली नहीं उठी। हमने मिस्त्री बात करी, पहले पता काटा फोड़ का मिस्त्री कौन है, तो रोटा रोड पे है तारा मिस्त्री मेरठ। तो हमने उनसे संपर्क नहीं, तो और मिस्त्री सत्येंद्र भी नहीं कर पाया इसके हेडोली के ढंग में। हम तारा मिस्त्री से संपर्क किया, उसने बेचारे ने क्या करा, उसने कहा इसका पंप बदलवा दो नया, ये रिपेयर ना करा कर नया। हमने नया हाइड्रोलिक पंप बदलवा दिया इसमें। वो कह रहा था फार्म ट्रैक 60 का पड़ता है, तो इसके साथ में इसका एक गियर फेंक देता था। फिर उन्हें फार्म ट्रैक 60 का नया टप्पा लगवा, फार्म ट्रैक का इसका सेम है बिल्कुल गियर बक्स हाइड्रोलिक बदलवाया। तो भाइयों इसमें हमने लिप पट्टी हीच नया सब कुछ नया करा दिया। अब जो भी भाई चलाओगे, हम चलाओगे 2-3 साल जरूरत नहीं चाबी लगाने की, ये ट्रैक्टर बिल्कुल कंप्लीट है अपने आप में। लेकिन क्या करें, हमने जो खर्चा लगा दिया 3,60,000 खर्चा आ गया। लोग सोचें कोई कह रहा है 1 लाख, ताऊ जी 1.5 लाख ले लो। अरे भाई इतने कहते पुराना रहा है, पैसा लगा रखा और कहते भी शर्म नहीं आती। तो हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमें पता है इसमें पैसा लग गया हमारा, ये सेफ है, ये 20 साल भी कुछ जोको नहीं जब जा। तो भाइयों हम तो ये चलाओगे, अब जा कोई ढंग में लेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। भाइयों मैं इस टॉपिक पर कई वीडियो बना चुका हूँ। मैं अपने किसानों को जागृत करता हूँ। किसान पता नहीं क्यों नेस्ती मार रहे हैं। आज इतने ट्रैक्टर हैं जो यार्ड में खड़े हैं, जो नीलाम हो रहे हैं, बाजा बाजा को तो 100 घंटे भी नहीं चलता, वो नीलामी के उस पर आ जाओ, किस नहीं दे पाता किसान। किसान बिना सोचे समझे जोश में आके ट्रैक्टर खरीद लेता है, लेकिन फिर वो गले में गलता है, वो बहुत कड़ा पड़ता है। इसमें कोई बिल्लाचन हमारे गाँव का कृष्णपाल सैनी है, वो कामयाब हो गया, क्योंकि उसके पास बिजनेस अपना वो कर रहा, वो शुरू से लगा हुआ, तजुर्बा हो गया। वो तरकी नया ट्रैक्टर खरीद ले, आधे जमा कर देगा, आधा लोन करा लेगा, लेकिन लोन भी तार देगा। जिसके 6 ट्रैक्टर चल रहे हों, अपना साइड बिजनेस भी हो, गेंदे खेती कर रहा है, गन्ना बो रहा है, दूध का काम भी कर रहा है, तो वो आदमी फेल नहीं है बिल्कुल भी। कुछ आदमी नया फंस जाए तो उसे कठिन पड़ता है। इस वीडियो भाइयों, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। नमस्कार।